54 योजना अल्पसंख्यक समाज के लिए चल रहा है बिहार सरकार के द्वारा। उससे कई गुना, हजार गुना ज़्यादा आज का बजट है अल्पसंख्यक समाज के कल्याण के लिए, विकास के लिए। अब आप कहते हैं कि मुसलमान के लिए काम करते थे, लेकिन जब वक्त आया मुसलमानों के साथ खड़े रहने के तो आप उनको पीठ दिखा के निकल पड़े। देखिए, अगर आप ये वक्फ बोर्ड बिल के समर्थन और विरोध से ही मुसलमानों का सारा हित हो जाना है, अल्पसंख्यक समाज का सारा हित और अहित तय कर देगा कोई, या करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये निश्चित तौर पे गलत है। कि खास लोगों के जिम्मे, खास लोगों के नेतृत्व में, खास लोगों के पास ये वक्फ बोर्ड का सारा संपत्ति, सारा सुविधा, सारा चीज फंसा हुआ है और उससे आम आवाम अल्पसंख्यक समाज को लाभ नहीं मिल रहा है। अब दूसरी चीज़ है कि 2025 का विधानसभा चुनाव है। पहले से मुसलमान कम से कम 20-30% ऐसे थे जो कि मुस्लिम वोट करते रहे हैं जदयू को, लेकिन अब क्या लगता है कि 2025 के विधानसभा में आपको लगता है कि नहीं, नीतीश कुमार की तरफ से अल्पसंख्यक पूरी तरह से अब वहाँ से भागेंगे, उनकी तरफ देखेंगे नहीं, चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा? तो हमारा जो वोट है वो विकास पे है। काम की मजदूरी मैं चाहता हूँ, काम की मजदूरी मैं मांगता हूँ बिहार के जनता से, विशेष करके अल्पसंख्यक समाज भाइयों से। जिस पार्टी की विचारधारा जिस बुनियाद पर पूरे बिहार में फैली थी, आज उस पार्टी में वो बुनियाद और वो विचारधारा खत्म हो गई है। अगर नीतीश कुमार का डिसीजन चलता तो वक्फ बोर्ड को समर्थन नहीं करता। इस तरह की बातें चलती है, उसकी बीमारी को लेकर के भी चर्चा खूब होती है कि नीतीश कुमार अल्जाइमर्स की बीमारी से ग्रसित है। तो जनता दल यू पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है और पूरी कमेटी किसी बात को तय करती है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्वीरें देखी गई, उससे ये पता चल रहा है, लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि मुस्लिम लीडरशिप जो जदयू की थी वो काफ़ी बिखराव की कगार पर आ गई है। चूँकि प्रश्न के वो उत्तर देने से कतरा रहे हैं, वक्फ बिल को लेकर के काफ़ी कई तरह का विभाजन है पार्टी के अंदर में। आपको लगता है नहीं कि बहुत बड़ा नुकसान आपको इस विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है? इंडिया ने देश में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। वक्फ संशोधन अधिनियम 1995 को बदलकर अब उम्मीद नाम का एक नया कानून वक्फ के लिए पास कर दिया है। इस पर पूरे बिहार में बहस काफ़ी तेज है। नीतीश कुमार ने इसका समर्थन किया है, लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने इसका विरोध किया है। शिशुपाल भारती जी हैं हमारे साथ, बहुत दिनों तक मीडिया के प्रभारी भी रहे हैं, प्रवक्ता भी रहे हैं जिला के, और कई विधानसभा के बतौर प्रभारी के तौर पर काम भी किए हैं। कुल मिलाकर के काफ़ी अनुभवी हैं, बातों को बड़े सधे अंदाज में रखते हैं। नीतीश कुमार से बड़ी उम्मीदें थी मुसलमान को खास तौर से, लेकिन उम्मीद नाम के इस वक्फ नए कानून को अब मुसलमान नीतीश कुमार से खास तौर से नाउम्मीद हो गए हैं, और कल नतीजा आपने देखा। इस पूरी प्रसंग पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार सूबे के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आज रामनवमी का दिन है, शुभकामना और बधाई देता हूं। साथ ही साथ पूरे देश और प्रदेश वासियों को भी ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूं, और अपील भी करता हूं कि शांतिपूर्वक सब जगह जुलूस बनाए, निकाले, मनाए रामनवमी का पर्व। आपका जो सवाल है, जो सामने जो अभी पूरे देश में इस तरह के सवाल खड़े कर दिए गए हैं वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर के, मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से और अपने नेता की ओर से आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 19 वर्षों से बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के दायित्व में रह के दर्जनों ऐसे निर्णय हैं और सैकड़ों काम है जो हमारे अल्पसंख्यक समाज भाइयों के लिए किया गया है, और उन्होंने अपने सरकार के कैबिनेट में कई ऐसे कल्याणकारी योजना अल्पसंख्यक समाज के हित में निर्णय लिया गया है और धरातल पे भी उतारा गया है। उदाहरण स्वरूप अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ तो चाहे वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, या मरकज तालिब की नियुक्ति हो, या उसकी सैलरी बढ़ाने की बात हो, या अन्य जो भी 54 योजना अल्पसंख्यक समाज के लिए चल रहा है बिहार सरकार के द्वारा। साथ ही साथ अल्पसंख्यक विभाग में जो 2005 के पहले का बजट था, उससे कई गुना, हजार गुना ज़्यादा आज का बजट है अल्पसंख्यक समाज के कल्याण के लिए, विकास के लिए। अब रही बात इस बोर्ड के बिल का, जो केंद्र सरकार ने लाया है और पारित कराया है, तो चूँकि एनडीए गठबंधन में जनता दल यू के साथ बिहार में
भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी की, आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी और मांझी जी की हम पार्टी, ये 5 दलों का गठबंधन है और उसी गठबंधन से बिहार में सरकार चल रही है और उसी गठबंधन से सरकार बतौर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो केंद्र में जो निर्णय लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, हम लोग एनडीए के घटक दल हैं, वहाँ सहयोगी दल हैं। बिहार में जिस प्रकार का भी जो भी निर्णय लिया जा रहा है पिछले 19 वर्षों से, उसमें हमारे माननीय नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निर्णय लेते हैं और वो लगातार अल्पसंख्यक समाज के हित में निर्णय ले रहे हैं। आज बिहार में 19 वर्षों में अगर बिजली की बात करें, सड़क की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें, सभी विभागों में बेहतर काम हुआ है। आप 50 से अधिक योजनाएं अभी भी चला रहे हैं अल्पसंख्यक के हितों के लिए, लेकिन बिहार के मुसलमान और पूरे देश के मुसलमान इस बात को कह रहे थे कि अगर तेलुगु देशम पार्टी और जदयू दोनों अगर रोक देती है, समर्थन नहीं देती, तो ये बिल पास नहीं हो पाएगा। अब आप कहते हैं कि मुसलमान के लिए काम करते थे, लेकिन जब वक्त आया मुसलमानों के साथ खड़े रहने के, तो आप उनको पीठ दिखा के निकल पड़े। देखिए, अगर आप ये वक्फ बोर्ड बिल के समर्थन और विरोध से ही मुसलमानों का सारा हित हो जाना है, अल्पसंख्यक समाज का सारा हित और अहित तय कर देगा कोई, या करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये निश्चित तौर पे गलत है। आप राष्ट्रीय जनता दल की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस की सरकार थी देश में और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सामाजिक न्याय के भी नेता कहलाते हैं माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, आप उनका पिछला देखें, कई चैनल में मैं भी देख रहा हूँ, आम लोग भी देख रहे हैं, वीडियो वायरल हुआ है कि वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ में वो थे उस समय, कि उनका जो वायरल हुआ है बातचीत, उनका जो स्टेटमेंट है कि खास लोगों के जिम्मे, खास लोगों के नेतृत्व में, खास लोगों के पास ये वक्फ बोर्ड का सारा संपत्ति, सारा सुविधा, सारा चीज फंसा हुआ है और उससे आम आवाम अल्पसंख्यक समाज को लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन आज आरजेडी तो कह रही है ना, नीतीश कुमार आरएसएस के कठपुतली हो गए हैं, वो उसके एजेंट हो गए हैं। अब तो आरजेडी खड़ी है मुसलमानों के हित के लिए। देखिए, आज तो जब ये निर्णय लिया गया जिसमें कि कई तरह की बातें हैं, आप अल्पसंख्यक समाज में भी जब आप इस देखेंगे बोर्ड वाली बातों को, तो लालू जी ने जो कहा है पिछले दिनों, जो वायरल हो रहा है, उस बात से हम सहमत भी हैं लालू जी के बात से, कि निश्चित तौर पे समाज के खास व्यक्तियों के पास इन तमाम चीज़ों का कब्जा है। अच्छा, ठीक है, मान लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें बैठ के भी किया जा सकता है। अब दूसरी चीज़ें कि 2025 का विधानसभा चुनाव है, पहले से मुसलमान कम से कम 20% ऐसे थे जो कि मुस्लिम वोट करते रहे हैं जदयू को, लेकिन अब क्या लगता है कि 2025 के विधानसभा में आपको लगता है कि नहीं, नीतीश कुमार की तरफ से अल्पसंख्यक पूरी तरह से अब वहाँ से भागेंगे, उनकी तरफ देखेंगे नहीं, चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा आपको? देखिए, हमारे जो नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी, वो विकास के दम पे, अपने काम के दम पे वोट मांगते हैं। हर चुनाव में, प्रत्येक चुनाव में, पिछले चुनाव में भी जब वो गए थे तो बोले मैं बिजली हर घर पहुंचाऊंगा तो फिर वोट मांगने आऊंगा, और उसके पहले बिजली हर घर पहुंचा, फिर माननीय नेता हमारे चुनाव में वोट मांगने गए। तो हमारा जो वोट है वो विकास पे है। हम लोग कहते भी हैं कि सुबह कोई मजदूर भी अगर दिन भर काम करता है तो शाम में उनको मजदूरी मिलता है, और हम आप आवाम इस बात से सहमत हैं। उसी प्रकार से पूरे बिहार के अल्पसंख्यक समाज भाइयों से हम आग्रह और अपील हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर माननीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार के लिए काम किए हैं, बिहार का विकास किए हैं, बिहार के अल्पसंख्यक समाज के लिए या अन्य समाज के लिए अगर हमारे नेता काम किए हैं, आप उसके काम को देखिए। धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे भेदभाव करके काम नहीं किए हैं। काम सभी समाज में, सभी वर्ग में, सबों का किए हैं।
काम की मजदूरी मैं चाहता हूं, काम की मजदूरी मैं मांगता हूं बिहार के जनता से, विशेष करके अल्पसंख्यक समाज भाइयों से। कल मेरी दिल्ली के एक बहुत बड़े पत्रकार से बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार की जदयू पार्टी को अब नीतीश कुमार नहीं चलाते हैं, क्योंकि दाएं बाएं जो लोग हैं वो चलाते हैं। जिस पार्टी की विचारधारा जिस बुनियाद पर पूरे बिहार में फैली थी, आज उस पार्टी में वो बुनियाद और वो विचारधारा खत्म हो गई है। अगर नीतीश कुमार का डिसीजन चलता तो वक्फ बोर्ड को समर्थन नहीं करता। इस तरह की बातें चलती है, उसकी बीमारी को लेकर के भी चर्चा खूब होती है कि नीतीश कुमार अल्जाइमर्स की बीमारी से ग्रसित है। देखिए, जिस तरह से उनके अस्वस्थ होने की चर्चा है, जिस तरह से कहीं कहीं वीडियो वायरल होने से या और तरह के गतिविधि पे इस तरह की चर्चाएं आ रही है। पार्टी के हमारे वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता हैं, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हमारे मनीष वर्मा साहब हैं, और पूरी राष्ट्रीय कमेटी और प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कमेटी। अब आप कह रहे हैं कि जदयू पार्टी उनके नेतृत्व में नहीं चल रही है। आप देखें, पिछले दिनों हमारा कार्यक्रम तय है, साझा कार्यक्रम, एनडीए गठबंधन के घटक दल के सभी साथियों के साथ विभिन्न जिले में कार्यक्रम हो रहा है, जिला स्तर का। अब विधानसभा स्तर का कार्यक्रम होगा। तो हमारा तो एनडीए साझा करके चल रहा है। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। आज अगर हमको चुनाव लड़ना है, एनडीए गठबंधन में 5 दल है, पांचों साझा करके कार्यक्रम कर रहे हैं। तो जनता दल यू पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है और पूरी कमेटी किसी बात को तय करती है। नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता हमारे नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन पार्टी संगठन का निर्णय पूरा प्रदेश कमेटी, राष्ट्रीय कमेटी किसी भी एजेंडे पे किसी भी बात को लेकर चर्चा करके, चर्चा में लाके फिर निर्णय लेके फिर उस पर अमल करते हैं। अच्छा, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्वीरें देखी गई उससे ये पता चल रहा है, लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि मुस्लिम लीडरशिप जो जदयू की थी वो काफ़ी बिखराव की कगार पर आ गई है। चूँकि प्रश्न के वो उत्तर देने से कतरा रहे हैं, वक्फ बिल को लेकर के काफ़ी कई तरह के विभाजन है पार्टी के अंदर में। आपको लगता है नहीं कि एक बहुत बड़ा नुकसान आपको इस विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है? देखिए, पार्टी में अल्पसंख्यक समाज के साथियों को सम्मान देने का, मौका देने का, हिस्सेदारी देने की अगर बात करेंगे तो हमारे जो पार्टी के नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे पार्टी में अशफाक साहब, हमारे पार्टी में सलीम परवेज साहब, गौस साहब, ये सारे लोग विधान परिषद रहे हैं, सदस्य रहे हैं। काकसा परवीन मैडम राज्यसभा सांसद रही हैं, अंजुम आरा मैडम साहिबा, काकसा मैडम साहिब, परवीन मैडम साहिबा, ये लोग महिला आयोग की अध्यक्षा रही हैं। और भी अगर हम बात करें पिछले चुनाव 2020 की अगर हम बात करें, 11 अल्पसंख्यक साथियों को हमारे नेता ने टिकट देके एमएलए का चुनाव लड़ाने का काम किया है। तो अगर आप मौका देने की बात करेंगे, हिस्सेदारी देने की बात करेंगे, तो माननीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कभी भी भेदभाव नहीं किया, न विकास में न हिस्सेदारी देने में। कई तरह की, मतलब अगर हम गिनाने लगें, कई ऐसे निर्णय उनका है अल्पसंख्यक समाज के लिए बिहार में विशेष करके। आज आप देखें गांव-गांव में आज जो छात्रवृत्ति योजना, पोशाक योजना, साइकिल योजना, ये सारे योजना जो हमारे नेता ने चलाया, उसी का परिणाम है कि आज बड़े पैमाने पे अल्पसंख्यक समाज की बेटियां, माताएं, सब लोग नौकरी ले रही हैं, शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, उच्चतर शिक्षा ले रही हैं, और बिहार की तमाम बेटियां शिक्षा ले रही हैं, और इस तरह से समाज में हिस्सेदारी मिल रहा है उनको। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया सिटी टाइम्स को। बहुत शुक्रिया आपका शिशुपाल जी। आपका भी बहुत बहुत आभार। कल के वीडियो वायरल और शिशुपाल जी जो जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी बातों में काफ़ी अंतर दिखता है। और शिशुपाल जी कहते हैं कि केवल एक निर्णय से अल्पसंख्यक बिरादरी के लिए किए गए इतने सारे फैसले खत्म नहीं हो सकते हैं, इसलिए 2025 के विधानसभा चुनाव में जदयू को कोई नुकसान नहीं होगा। फिलहाल ये सारे वक्तव्य का जो स्पष्ट एक प्रमाण आएगा वो विधानसभा चुनाव में आएगा। हम आगे की खबरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर पेज हमारा फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कैमरे के पीछे मंजर साहब मेहनत कर रहे थे।